मेरे विद्यार्थियों, विशेषकर 10वीं वर्ग के विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत ही सहज और सरल मुहावरे बताने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। क्योंकि मुहावरे बनाने में हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आज मुहावरे के लिए पुनः एक दूसरा क्लास आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप इसे अच्छे तरीके से सुनिएगा और चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। हाँ, बताइए, आपको जो पूछना है, जिस तरह के मुहावरा पूछना है, किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या प्रश्न है? सिर उठाना। एक कुछ बच्चे बैठे हैं, उनका मुहावरा है, सिर उठाना का मतलब क्या होता है? आप लोग भी सुनिएगा। सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना। सिर उठाना एक ऐसा शब्द है, खिलाफ होना भी कर सकते हैं उसका अर्थ, विद्रोह होना भी उसका अर्थ है। आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि हो सके आप स्मरण नहीं कर पाए तो भूल सकते हैं, इसलिए आप नोट कीजिए। हाँ, बताइए दूसरा। सिर मुराते ओले पड़ना। दूसरा उन्होंने दिया है, पूछा है, बच्चे के नाम अमित कुमार है। उनका पूछना है कि सिर मुराते ओले पड़ना मुहावरा क्या है? सिर मुराते ओले पड़ना। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ याद रखिए, कार्य शुरू होते ही बाधा आना। जैसे ही आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, बाधाएं आपके सामने खड़ी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सिर मुराते ओले पड़ना। अर्थ क्या हो गया? कार्य शुरू होते ही बाधा आना। फिर दूसरा मुहावरा आप पूछिए। स्वाति, पूछिए, आपका मुहावरा क्या है? अच्छा, सिर पर भूत सवार होना का मुहावरा है, सिर पर भूत सवार होना, जिसका अर्थ होता है धूल लग जाना। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हर समय उद्यत होना, तैयार होना, उसे कहते हैं सिर पर भूत सवार होना। ऐसा नहीं है ओ भूत ओ प्रेत जिसे आप लोग डरते हैं ना, वो भूत नहीं। सिर पर भूत सवार होने का अर्थ है किसी काम के लिए उसके तरफ प्रयासरत हो जाना। प्रयासरत समझते हैं ना, धूम सवाल हो बना। दूसरा है सिर पर खून सवार होना। सिर पर खून सवार होना, जिसका अर्थ है मरने मारने पर उतारू हो जाना। मरने मारने पर उतारू हो जाना। आम बोलचाल की भाषा में लोग बातचीत करते करते इतना चीर जाते हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। मरने के लिए भी, मारने के लिए भी। उसे कहते हैं सिर पर खून सवार होना। इससे मिलता जुलता एक और है, मुहावरा है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। बहुत आसान है, आपका एक प्रश्न बहुत आसान है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा का मतलब होता है पास में रहते हुए वस्तुओं को चारों ओर खोजना। किसी माँ के गोद में उसके बच्चे बैठे हैं और वह माँ उस बच्चे को खोजने के लिए चारों तरफ घूम रही है। इसका एक मुहावरा बन गया। मुहावरा क्या बन गया भाई? कि गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा। सारे शहर खोज लिया भाई, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, उसे पूछे मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन उसका बच्चा तो उसके गोद में बैठा है। ये दूसरा मुहावरा है, चैन की बंसी बजाना। आसान मुहावरा भी है, चैन की बंसी बजाना, जिसका अर्थ होता है मौज करना। विद्यार्थी की परीक्षा खत्म हो जाने के बाद वो लोग चैन की बंसी बजाते हैं भाई, निश्चिंत हो जाते हैं, चलो अब हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
तो उसे हम लोग कहते हैं क्या भाई, कि चैन की बंसी बजाना। एक बहुत ही मुहावरा जो मैं अपने मन से बताने जा रहा हूं, वह मुहावरा है, जैसे चांद पर थूकना। आप लोग को अटपटा लग रहा है ना? चांद पर थूकना। हम पृथ्वी पर आते हैं और चाहते हैं चांद पर थूकना, संभव है? तो इस वाक्य की जैसे ही 2-3 बार हम पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। क्या है भाई? असंभव कार्य जो हम कर नहीं सकते हैं, चांद पर हम थूक नहीं सकते हैं, असंभव कार्य है। कलई खुलना, कलई खुलना सबको पता है भाई, आपका भेद सामने आ जाना। आपकी कलई खुल गई, आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन वो नंबर कैसे लाए, वो आज आपकी कलई खुल गई भाई। आपने कुछ किया, आपका सारा भेद खुल गया। जो आपने करिश्मा किया वो करिश्मा पता चल गया, उसे कहते हैं कलई खुल जाना। आगे मुहावरा है, खाक में मिलाना। खाक में मिलाना बहुत आसान इसका अर्थ है। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट कर देना। आगे देखिए, परे फारसी बेचे तेल। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। मुहावरा है, परे फारसी बेचे तेल। आप लोग सुने कभी मुहावरा? नहीं? तो इसको लिख लीजिए, ये मुहावरा बहुत जरूरी है, हो सके एग्जाम में आ जाए, पहले से तैयारी कर लें। परे फारसी बेचे तेल का मुहावरा क्या होगा? योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। मतलब हमें योग्यता है, लेकिन व्यवस्था कहते हैं मजबूरी, कुछ मजबूरी बस जो है हम ना चाहते हुए भी उस कार्य को करते हैं, उसे कहते हैं परे फारसी बेचे तेल। मजबूरी बस ना चाहते हुए भी उस काम को करना, उसे कहते हैं परे फारसी बेचे तेल। एक और कुछ मुहावरा है, 2-3 हम रखे हैं। और एक है, पकाई खीर पर हो गया दलिया। पकाई खीर पर हो गई दलिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मान सम्मान से ही जीवन क्या होता है? आनंद होता है। पकाई खीर हो गई दलिया का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है दुर्भाग्य। अर्थ क्या है? दुर्भाग्य। जो मैंने बताया अर्थ, वो अर्थ दूसरा है। उस मुहावरे का जो अर्थ है वह है पगड़ी रख घी चख। पगड़ी रख घी चख का अर्थ होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पगड़ी रख घी चख मुहावरा है, पगड़ी रख घी चख का अर्थ होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। यदि मान सम्मान नहीं है तो समझ जाइए आपका जीवन में कोई आनंद नहीं है। जिस व्यक्ति का संसार में मान सम्मान ही नहीं है, उस व्यक्ति का जीना ही बेकार है। अब पकाई खीर पर हो गया दलिया का अर्थ होता है दुर्भाग्य। मैंने सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। क्योंकि कोई इंसान खीर बना रहा है और वह क्या हो गया? दलिया हो गया। तो यानी दुर्भाग्य कहते हैं। एक और मुहावरा है जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, पहले तोलो पीछे बोलो। पहले तोलो पीछे बोलो का अर्थ होता है सोच समझकर बात करनी चाहिए। अर्थ क्या हुआ? सोच समझकर बात करनी चाहिए। इसको लिख लीजिए। क्या है? हम बता रहे हैं, हम पहले तोलो पीछे बोलो। मुहावरा है पहले तोलो पीछे बोलो, जिसका अर्थ होता है बात सोच समझकर करनी चाहिए। बात सोच समझकर करनी चाहिए। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको
ये मुहावरा बहुत ही सहयोग करेगा परीक्षा में। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल, मेरा उत्साह आगे आगे की ओर अग्रसर रहेगा। बहुत सारे लोगों को भेजिए, जिससे वो भी बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।